गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक नए फीचर के बारे में। सो गाइस ये फीचर हर कोई यूज़ करता है आजकल। आप चाहे फ्लिपकार्ट देखो, अमेज़न देखो, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लो, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, हर वेबसाइट पे ये फीचर लगा होता है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जो ये फिक्स करके लगाती है। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये तरीका गलत है कि आप फिक्स कर दो। मैं बात कर रहा हूँ एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट के बारे में। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न देखो तो हर प्रोडक्ट की अलग-अलग एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है पिन कोड के अकॉर्डिंग कि ये प्रोडक्ट आपको इस दिन डिलीवर हो जाएगा। बट शॉपिफ़ाई में क्या होता है, ये ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है जो आपका एग्ज़ैक्ट डेट बताए कि भाई आपका ये प्रोडक्ट इस दिन डिलीवर्ड हो जाएगा, जब तक हम उसको असली रियल तरीके से फ़ेच ना करें। हमारे डिलीवरी पार्टनर जो भी हम यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो डिलीवरी हो, शिप रिकॉर्ड, कुछ भी हो, अगर हम उसके थ्रू फ़ेच करके अपने एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट नहीं दिखा रहे हैं, तो वो हमारा रियल नहीं होता। इसी को लेके यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है कि आप पिन कोड ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पेज पे। बट वो सारी चीज़ें क्या है कि वो एक फ़िक्स तरीका है। आपको सेटिंग दी जाती है अपने कस्टमाइज़र में, जहाँ पर आप सेट कर देते हो कि भाई हर पिन कोड की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट इतने दिन के बाद दिखनी चाहिए, फिर चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, जितना भी आपका टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग। इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ टाइम पहले ये पोस्ट पढ़ी थी। इस पोस्ट में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि इस बंदे की रिक्वायरमेंट ये थी कि ये पिन कोड चेकर चाहता था अपने प्रोडक्ट पेज पे, जो कि इसकी सर्विसिबिलिटी दिखाए एंड प्लस उसको ईटीए भी दिखाए, मतलब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी दिखाए कि पिन कोड सर्विसेबल है, प्लस डिलीवरी एस्टिमेटेड डेट उसके साथ दिखाए प्रोडक्ट पेज पे। उसका इंटीग्रेशन के लिए ये एक ऐप का नाम पूछा था। सो गाइस ऐसी कोई ऐप आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती है, या एग्जिस्ट करती होगी भी तो मुझे पता नहीं है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। सो मैंने एक काम किया कि मैंने इस फीचर को ही अपना बना लिया। तो इस फीचर को मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो डिलीवरी हो, शिप रॉकेट हो, उनकी एक एक्सेस टोकन होता है जो जनरेट करते हैं वो एक्सेस टोकन यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं कि हम शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेज पर डिलीवरी के थ्रू, उनके डिलीवरी और शिप रॉकेट के थ्रू उनकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट फेच कर कर प्रोडक्ट पेज पे दिखा रहे हैं। सो बस इससे क्या होगा कि हम जो फिक्स कर रहे थे कस्टमाइज़र में कि हर प्रोडक्ट के लिए 2 दिन बाद दिखे, हर पिन कोड के लिए हमें बार-बार सेट करना पड़ता था, या अगर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है तो हमको हर पिन कोड के लिए सेम ही डेट दिखती थी कि फिर चाहे वो मुंबई का हो, दिल्ली का हो, गुजरात का, उदयपुर का हो, अहमदाबाद का हो, हर सिटी के लिए हमको एक ही डेट दिखती थी कि जो भी हम कस्टमाइज़र से सेट करते हैं, जो भी अलग-अलग वीडियोज़ यूट्यूब पे बनी हुई है। बट अब क्या होगा कि हमने क्योंकि डिलीवरी यूज़ कर लिया है, शिप रॉकेट यूज़ कर लिया है, तो जो भी डेट्स हमारी दिखेगी प्रोडक्ट पेज पे, वो जो डेट्स दिखेगी वो सारी की सारी फैच होकर आएगी हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर, जो भी आप यूज़ करोगे या जो भी मैं यूज़ करूँगा। तो गाइस मैंने अपने केस में यूज़ किया है डिलीवरी, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी है तो मैं डिलीवरी यूज़ कर पाऊँगा। तो गाइस मेरे पास क्योंकि डिलीवरी का टोकन है तो मैंने उसको यूज़ करके यहाँ पे अपना ये ऐप जो भी इंटीग्रेशन है वो मैंने की है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो गाइस डिलीवरी हमको 2 तरीके के रेट देता है। एक तो हमें स्टैंडर्ड रेट देता है, एक हमें एक्सप्रेस रेट देता है। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस डिलीवरी करता है तो उसको बेनिफिट ये मिलता है कि उसकी जो डिलीवरी है वो थोड़ा जल्दी हो जाती है। लाइक अगर स्टैंडर्ड रेट में आपको 4 दिन लग रहे हैं तो एक्सप्रेस में 2 दिन लगेंगे। वैसे ही आपको स्टैंडर्ड में अगर 2 दिन लग रहे हैं तो एक्सप्रेस में 1 दिन लगेगा, या शायद सेम डे डिलीवरी हो जाए। तो ये डिलीवरी, शिप रॉकेट, इन सारी चीज़ों में होती है। तो हमको ये सारे जो लॉजिस्टिक पार्टनर हैं वो 2 तरीके के रेट प्रोवाइड करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड और एक एक्सप्रेस। तो ये सारा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस ये ऑलरेडी मैंने अपने इनेबल कर रखा है वेबसाइट पे। तो मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ जस्ट। देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि आप ये इंटरफेस देख रहे हो, यहाँ पे मेरा डिलीवरी दिख रही है, एंटर पिन कोड चेक। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, सपोज मैं अपना दिल्ली का पिन कोड एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पे 11,008 हमारा दिल्ली का पिन कोड एंटर किया है। तो मैंने इसको जो चेकिंग डिलीवरी टाइम सी चेक कर रहा है, बेसिकली ये हमारे डिलीवरी पार्टनर से उसकी रेट उठा के ला रहा है कि वो कितने दिन में प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए भी 2 डेज़ दिखा रहा है एंड एक्सप्रेस के लिए भी 2 डेज़ दिखा रहा है। सो गाइस ऐसा होता है जनरली, आसपास ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, जो भी आपका वेयर हाउस लोकेशन है, तो उसके आसपास होने के बाद आपको स्टैंडर्ड के लिए भी सेम रेट दिखाता है, एक्सप्रेस के लिए भी सेम रेट दिखाता है। इस केस में काफ़ी सारे यूजर्स के क्या करते हैं कि अगर आपका स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस सेम है, हम ये कर सकते हैं कि हम एक्सप्रेस को हाइड करते हैं और स्टैंडर्ड ही रखें, ये स्टैंडर्ड हाइड करते हैं, एक्सप्रेस रखें। तो ये चीज़ें करते हैं। अगर मैं आपको दूर का कहीं का, सपोज मैं आपको मुंबई का पिन कोड डाल के दिखाऊँ, सो गाइस ये आई थिंक मुंबई का पिन कोड है। सो अगर मैं चेकिंग डिलीवरी टाइम्स करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अब हमारा जो स्टैंडर्ड डेट है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, वो हमको 6 डेज दिखा रहा है एंड एक्सप्रेस जो डेज़ है वो हमको 4 डेज दिखा रहा है। यानी कि जो हमारी एक्सप्रेस डिलीवरी होगी वो हमारी 4 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड 27 अगस्त को हो जाएगी,
स्टैंडर्ड रेट की जो है वो हमारी 6 दिन के अंदर यानी कि हमारी 29 अगस्त की डिलीवरी हो जाएगी। तो बस ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेस रेट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, ये सब हमारा डिलीवरी के डैशबोर्ड से के थ्रू आ रहा है। बस आप सोच सकते हो कि क्या आपको कस्टमाइज़र के थ्रू फेक रेट्स दिखाने में ज़्यादा वो हो सकता है, या आप अपने लॉजिस्टिक पार्टनर को यूज़ करो। अगर आपका लॉजिस्टिक पार्टनर है, अगर आप डिलीवरी शिपरों यूज़ करते हो, उनके एक्सेस टोकन को यूज़ करो, उनके फीचर्स को यूज़ करो और अपने प्रोडक्ट पेज पे ये चीज़ें लगाओ, ताकि कस्टमर्स को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो मैं अभी मैंने दिल्ली से एक वेबसाइट पे ऑर्डर किया, उतने दिन दिखा रहा है, मुंबई से ऑर्डर करता हूँ उतने दिन दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में भी आप उतने दिन में डिलीवर कर दो और मुंबई में भी आप उतने दिन। तो ये एक तरीके का फेक तरीके का लोगों के माइंड में बैठ जाता है कि ये एक फेक है, मतलब गलत दिखा रहे हैं, पता नहीं डिलीवरी कितने दिन में आएगी, कितने दिन में। अगर आप इस तरीके के फीचर यूज़ करते हो, लाइक डिलीवरी से ही या शिप रॉकेट से ही फैच करके डायरेक्ट दिखाते हो, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कस्टमर्स के लिए कि भाई इन्होंने स्टैंडर्ड रेट में इतना डिलीवरी होती है, एक्सप्रेस में इतना। तो इस बेसिस पे कस्टमर्स को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस में एक अच्छा आइडिया मिलता है कि सर मैं आपको थोड़ा ओवर भी दे देता हूँ कि मैंने ये कैसे लगाया है। बेसिकली इसके इंटरफेस के लिए तो एक छोटा सा कोड होता है, वो मैंने छोटा सा कोड लिखा है। मैं आपको कोड अगर दिखा दूँ तो ये रहा मेरा कोड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। बेसिकली एक छोटा सा इनपुट है, एक छोटा सा बटन है, चेक और कुछ स्टाइल्स हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो एपीआई अपनी बनाई हुई है, जो बैकएंड से सारा डेटा ला रहा है डिलीवरी के का, वो सारा का सारा डेटा इस एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू आ रहा है। तो ये सारा कोड तो हमारे इस फ्रंट एंड का हो गया, जो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। एंड ये डेटा आ किस तरीके से रहा है, इसके लिए मैंने शॉपिफाई में एक ऐप जनरेट की है। बेसिकली वो ऐप जनरेट करके मैंने एक एक्सेस टोकन जनरेट की, जो शॉपिफाई के को कनेक्ट करेगा हमारे डिलीवरी में। सो मैं आपको अगर वो ऐप दिखा दूँ तो गाइस, क्योंकि ये मेरा पुराना अकाउंट है शॉपिफाई का, तो इस पे मैं कस्टम ऐप्स यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ। शॉपिफाई अपडेट हो गया है, तो अब के स्टोर्स जो होते हैं उसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर एक डेव डैशबोर्ड दिया जाता है, जहाँ पर आप अपने ऐप क्रिएशन कर सकते हो, आप अपने स्टोर क्रिएशन कर सकते हो। वो सारा काम आपका डेव डैशबोर्ड में होता है। यहाँ से अब आप कस्टम ऐप्स क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको वो सारा ऐप्स वहाँ से क्रिएट होगा। तो बेसिकली वहाँ से हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये ऐप क्या ये डिलीवरी ऐप जनरेट की है। मैंने इसको इंस्टॉल किया है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट शिपिंग का परमिशन दिया है, ऑर्डर्स का परमिशन दिया है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं किया। इसको इंस्टॉल किया है, ये मेरे को एक्सेस टोकन दे देता है। मैंने एक्सेस टोकन को यूज़ करके दोनों को कनेक्ट कर दिया है। उसका एक्सेस टोकन को जनरेट यूज़ करके मैंने बैकएंड पे कोड लिखा है, जो कोड हमको ये सारा का सारा डेटा फेच करके दे रहा है। सो बस ये सारा प्रोसेस था इस फीचर को बनाने का। और इस तो अगर आप ये फीचर अपने स्टोर पे लगवाना चाहते हो, आप डायरेक्टली चाहते हो कि डिलीवरी या शिप रॉकेट के थ्रू आप अपने एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट शो करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, मेरा ईमेल फ़ोन नंबर सब वहाँ मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ऐसे और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।